इस पूरे प्रेसिडेंट एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करती मोदी सरकार। इतनी नफरत क्यों है माइनॉरिटी से उनको? युवाओं के लिए आप वही पुरानी बकवास कह रहे हैं जो आप धोखा दिए युवाओं को। मुसलमानों के घरों को तोड़ दिया जा रहा है जहां जहां बीजेपी सरकार में है। राष्ट्रपति जी बोल रहे बहुमत की सरकार है। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है। मोदी जी को जो कहना है पर्सनली वो सब आया है। झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर जेल में। अपने विरोधियों को खत्म नहीं कर सकते ना। क्या आप कहना चाहते हैं जो राष्ट्रपति ने आज बोला है? उसमें जो है कोई नई बात नहीं है। बीजेपी अभी भी ख्वाब गफलत में है। बीजेपी ये नहीं समझ रही है कि उनका मैंडेट उनको नहीं मिला है। नंबर उनके पास है सरकार बनाने के लिए, मगर देश की जो सबसे ज्यादा अक्सरियत जो तायद हासिल अपोजिशन को हासिल है। और इस पूरे प्रेसिडेंट एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं करती मोदी सरकार। इतनी नफरत क्यों है माइनॉरिटी से उनको? आप जहां पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास इस्तेमाल, माइनॉरिटी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? संविधान की आप बात करते हैं कि संविधान में आर्टिकल 29-30 में लफ्ज माइनॉरिटी नहीं लिखा गया। तीसरी बात यह है कि युवाओं के लिए आप वही पुरानी बकवास कह रहे हैं जो आप धोखा दिए युवाओं को। बेरोजगारी उनका मुखद्दर बन गया। फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से आप बताइए कि हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं। पूरा ग्लोबल साउथ तो आज फलस्तीन के साथ खड़ा हुआ है और आप तो हथियार दे रहे हैं उनको जेनोसाइड करने के लिए। एंथनी ब्लिंकन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस के, कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है। माइनॉरिटीज़ के प्लेसेस ऑफ वर्शिप को डिमोलिश किया जा रहा है। तो नीट के बारे में तो सर हम तो उम्मीद कर रहे थे कि आज के एड्रेस में सरकार ये फैसला लेगी कि हम नीट को दोबारा करवाएंगे। 24 लाख मासूम बच्चों के मुस्तकबिल से खिलवाड़ आपने कर दिया, तो नीट का जिक्र ही नहीं है। गोश्त के नाम पर घर को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? दिल्ली में मस्जिदों को तोड़ दिया जा रहा है, वो क्या है? ये जो कर रहे हैं 77 तुर्कमान गेट और अब जो हो रहा है सब बराबर है। भाषण पे हमेशा आता है, उनकी सरकार होते है, सरकार के हेड होते हैं। लेकिन आजकल ये कुछ अलग ही बन गया है। आज का भाषण भी आपने देखा होगा। नई बात क्या है? बहुत सी बातें तो झूठी है। ये अल्पमत की सरकार है। राष्ट्रपति जी बोल रहे बहुमत की सरकार है। मोदी जी ने बहुमत गंवाया है। बहुमत मुक्त मोदी जी आए हैं। ठीक है, अभी सब लेकर बैसाखियां लेकर सरकार बनी है, तो उसके ऊपर अभी हम डिबेट पार्लियामेंट में करेंगे और हमारी बात सामने रखेंगे। लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में मोदी जी को जो कहना है पर्सनली वो सब आया है। यानी सच का कोई नाम नहीं, झूठी झूठ। बहुत से मुद्दे हैं। इमरजेंसी का मुद्दा 50 साल के बाद, 50 साल के बाद इमरजेंसी का मुद्दा ले रहे, कोई नई बात नहीं है। 10 साल में इस देश में इमरजेंसी ही चल रही है ना। किसी को भी पकड़ो, जेल में डालो। मिसयूज ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ये भी जो है ये इमरजेंसी की ही बात मैं करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में, झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में, वेस्ट बंगाल के मिनिस्टर जेल में, महाराष्ट्र में भी यही हाल है। क्या उसके ऊपर राष्ट्रपति ने अपनी भूमिका अगर सामने लाती तो ठीक रहता कि इस प्रकार से आप अपने विरोधियों को खत्म नहीं कर सकते।